देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर करता है। 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ये बताओ एक चक्कर में पूरे चक्कर में एक चक्कर में बनाया गया कोण कितना होता है रेडियन में। बनाया गया कोण बराबर होता है 2 पाई। तो कितना चक्कर काट रहा है अतः 1 मिनट में 360 चक्कर में या परिक्रमण में वही बनाया गया कोण कितना होगा। 360 से इधर क्या हो जाएगा गुणा। लेकिन हमसे 1 मिनट में ना पूछा है 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में क्या सेकंड 60। तो 1 सेकंड में निकालना 60 का उधर क्या हो जाएगा। तो 1 सेकंड में 360 चक्कर में बनाया गया कोण कितना होगा 2 पाई गुणे 360 और बटे कितना 60 0 0 ये 6 दूना 12 पाई क्या रेडियन में आएगा। ठीक है। और रेडियन में पूछा भी था। रेडियन में क्यों क्योंकि ये किस में होता है रेडियन में होता है। ठीक है। तो 2 पाई जो बनाता है वृत्त की परिधि द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो रेडियन में तो होता है। तो कितना रेडियन हो जाएगा 2 पाई रेडियन एक चक्कर में 360 चक्कर में 2 पाई गुणे 360 होगा 1 सेकंड में। ये 1 मिनट में तो 1 सेकंड में कितना होगा 60 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। देखो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन है कितना सेंटीमीटर है 100 और चाप की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या बनाना हमको कितनी डिग्री कोण बनेगा वही मापना। ये मान लो आपका क्या है वृत्त है। ये वृत्त का क्या हो जाएगा सेंटर कोण केंद्र मान लो O है। ये मान लो वृत्त की 2 क्या हैं त्रिज्याएं और ये वृत्त का वह चाप है और ये वही त्रिज्याएं जिसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर मान लो कितना कोण बनता है थीटा। कोण तो निकालना है। मान लो थीटा कोण बनता है और चाप की लंबाई कितना है और त्रिज्या की लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कोण बराबर पीछे पढ़ चुके हैं कोण थीटा बराबर सूत्र होता है क्या चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या या परिधि बटे त्रिज्या लिख सकते हो। तो कोण थीटा बराबर हो जाएगा चाप कितना है 22 कितने चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर 100 यही बटे 100। ये किस में आएगा रेडियन में आएगा। तो इसको हम उसमें बदल लेंगे जब अंश में तो कितने से गुणा होगा 22 बटे 100 गुणे 180 बटे पाई यानी अभी रहने दो। ये किस में हो जाएगा अंश में। तो थीटा बराबर हो जाएगा 22 बटे 100 गुणे 180 और बटे 22 और बटे 7 का गुणा कहाँ होगा ऊपर क्योंकि पहले से बटा ही था तो अभी आया जब मान रखे हो। तो थीटा बराबर 22 गुणे 180 गुणे 7 और बटा 100 गुणे कितना 22 से 22 0 से 0 कैंसिल 18 सत्ते 126 बटे कितना बचेगा 10 से इसमें भाग दोगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 दूना ना 10 एकन्ने 10 और 10 दूना 20 6 26। तो कितना बचेगा प्लस 6 सही 6 बटे 10। अब इसको ये भी अंश है तो ये हो जाए थीटा बराबर 12 अंश प्लस इसको मिनट में बदल लो 6 बटे 10 गुणे कितना 60 एक अंश में कितना मिनट 60। ये कैंसिल 10 छक 60 छछवक। तो थीटा बराबर हो जाए 12 अंश प्लस कितना मिनट ये मिनट है 36 मिनट यानी थीटा बराबर आ गया 12 अंश और 36। इसको ऐसे भी चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे बात वही। ठीक है। तो 12 अंश 36 मिनट ये क्या हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल था कुछ नहीं करना था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाना था। ये तो आएगा किस में रेडियन में अंश में बदलने के लिए 180 बटे क्या कर देंगे पाई से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां प्रश्नावली 3.1 का 5वां कह रहा है। ये चौथा नहीं चौथा क्वेश्चन है 5वां है ना चेक कर लेना। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की ये क्या है जीवा है। ये मान लो क्या है कोई वृत्त है। अब इसकी जीवा की लंबाई पहले तो ही ध्यान देना व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी। ये मान लो केंद्रों है त्रिज्या कितनी होगी
अगर व्यास 40 है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। और ये जीवा दिया, संगत जीवा, मतलब जिसके द्वारा ये केंद्र पर कोण बन रहा है, उस जीवा की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर लंबाई है जीवा की। तो ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये मान लो ए है, ये बी है। ये बताओ त्रिभुज, चूंकि लिखना त्रिभुज ए ओ बी एक कौन सा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है, यही समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होगा? यानी कोण ए ओ बी अतः इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कितने अंश के होगा? इसको डिग्री में है उसमें चेंज करो, पाई बटे 180 से गुणा इतना रेडियन हो जाएगा, क्षेत्र पाई बटे क्या आ जाएगा? 3 रेडियन हो जाएगा। इतना सही है? कहीं दिक्कत? चलो फिर आगे क्या करना, देखो त्रिभुज ए ओ बी समबाहु था, यानी प्रत्येक को समबाहु कैसे? क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? हमको केवल केंद्र वाले से मतलब है, क्योंकि इस चाप की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो कोण बराबर होता है कहाँ? कोण बराबर चाप की लंबाई और बटे त्रिज्या, यही तो। और हमको चाप की लंबाई ये निकालना है, तो चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर कोण गुणे त्रिज्या। अच्छा, इसको रेडियन में क्यों बदलें? क्योंकि यहाँ जो कोण बनता है वो किस में लिया जाता है? परिधि द्वारा जो कोण बनता है वो किस में मापा जाता है? रेडियन में, इसीलिए बदला गया। तो कोण कितना है रेडियन में? चाप की लंबाई बराबर पाई बटे और गुणे त्रिज्या कितना है? 20। तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? चाप की लंबाई बराबर हो जाए 20 गुणे पाई, 20 पाई और बटे 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसको लगाना हो लगा डालो। देखो छठवां कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्या क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का ये अंश में दिया कोण बनाते, तो इनकी त्रिज्याओं का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। ये मान लो दो वृत्त हैं, एक ये है, दूसरा ये है। तो एक चाप कितनी डिग्री कोण बनाता है? 60। इन चाप की लंबाई सेम है। अगर ये मान लो यल मीटर लंबा है, तो ये भी कितना होगा? ये लंबाई कितनी होगी? एल होगी। चाप की लंबाई सेम, लेकिन कोण अलग अलग है। कितने डिग्री का है? तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 बटे का निकालना है, R2 हमको निकालना है, ठीक है। चलो देखो, तो हम जानते हैं पहले तो अंश को रेडियन में चेंज करो, 60 अंश बराबर हो जाएगा 60 गुणे पाई बटे 180, यानी पाई बटे कितना हो जाएगा? 3 रेडियन के हो जाएगा। वो 75 अंश को चेंज करोगे, 75 गुणे पाई बटे 180। हमेशा इसको वृत्त की बात करें तुरंत रेडियन में चेंज कर डालो। 15 पचे 75 या 15 से काट दो, 15 पचे 15 एक के 15, 3 गया 15 दूना, यानी 5 पाई बटे कितना आ जाएगा? 12। ये क्या आ गया? रेडियन। तो यही प्रथम 60 अंश, या ऐसे लिख दो प्रथम वृत्त के लिए, प्रथम वृत्त के लिए कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण है कितना? पाई बटे 3 रेडियन। ई बराबर चाप कितना? यल, यही तो। और बटे त्रिज्या R1, यही। और द्वितीय वृत्त के समीकरण एक क्या हुआ? हाँ, या तो यल बराबर निकालो, एल बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटे 3 R1, यही तो होगा समीकरण 1। द्वितीय वृत्त के लिए यही यल बराबर का हो जाएगा? पाई बटे 3 नहीं होगा, का होगा? 5 पाई बटे 12। अरे कोड़वा वही चेंज है, और गुणे R2 हो जाएगा समीकरण 1। और 2 का लेफ्ट क्या है? तो राइट क्या होगा? बराबर होगा समीकरण 1 व 2 से, यही समीकरण 1 व 2 से। क्योंकि भाग दोगे यल से यल कट जाएगा, इतना बराबर इतना आ जाएगा, या इसे कर दो, लेफ्ट बराबर है राइट बराबर होगा। तो राइट है क्या? पाई बटे 3 R1 बराबर 5 पाई बटे 12 R2, यही। पाई से पाई और 3 चौक 12, यानी R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा?
5/4, यानी अनुपात पूछा था तो R1 अनुपात R2 बराबर 5/4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का, ये मान लो कोई दोलक, मतलब जैसे घड़ी में पेंडुलम ना लगा रहता, देखे हो, अरे एक बार इधर जाता है एक बार इधर, ये चीज़िया ना दे हो, ऐसे ऐसे जो चीज़िया घूमता है उसी की बात कर रहा हूँ, इधर से उधर जो चक्कर मारता है वही दोलन। ठीक है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये 75 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब ये जो दोलन है ऐसे लटका रहता है, एक बार इधर जाए इधर, इसकी लंबाई कितना दिया है, ये लंबाई 75, और ये जब एक पूरा चक्कर करेगा तो एक क्या बना लेगा, वृत्त, और ये इसका मतलब क्या है, त्रिज्या। हाँ, मतलब दोलन द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, एक अगर ये वृत्त बना रहा है पूरा तो ये दिया है 75 सेंटीमीटर है, द्वारा जो कोण बनता है। आप देखो एक सिरे से, मान लो यहीं था, यहाँ से यहाँ गया, एक सिरे से दूसरे सिरे, या मान लो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में कह रहा है कि जो कोण बनता है, ये जो कोण बने, मान लो यहाँ था, यहाँ ही था, यहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो कोण बन रहा है, यही कोण थीटा हमको क्या करना है, रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दिया है, ये इसके यही था नोक, इसके द्वारा ये चाप की लंबाई पहला कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो पहला निकालते हैं, फर्स्ट वाला, तो चाप की लंबाई दिया, कोण निकालना, कोण बराबर होता हम जानते हैं कहाँ, चाप बटे या चाप की लंबाई और बटे त्रिज्या है, तो कोण बराबर हो जाएगा, चाप की लंबाई कितना है 10 और बटे त्रिज्या कितना 75, तो इसको काटोगे 5 दूनी 10, 15 बचे 75, 2/15 क्या, कोण किस में आएगा, परिधि और त्रिज्या से बन रहा है तो रेडियन में तो आएगा। और दूसरा है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 15 सेंटीमीटर ये क्या है, चाप की लंबाई है। ठीक है। तो दूसरे के लिए कोण कितना हो जाएगा, ये मान लो θ1 है, तो ये मान लेते हैं θ2 है, तो ये होगा कितना, चाप है 15 बटे त्रिज्या 75, 15 बचे 75, 1/5 कितना हो जाएगा, रेडियन। ठीक है। तीसरा कोण मान लो θ3 बनेगा, ई बराबर होगा चाप कितना है 21 बटे त्रिज्या, तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 5 7 बटे कितना 25 रेडियन। तो ये तीनों कोण हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रश्नावली ख़त्म है।